CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। यह पुस्तक शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित है। पृष्ठ 41 इकाई 3 खो खो के आधारभूत कौशल। इस इकाई में हम खो खो नामक एक रोमांचक भारतीय खेल के संदर्भ में जानेंगे कि इस रोमांचक खेल से हमारे अंदर दलीय एकजुटता का भाव भी जागृत होता है। खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें दो दल प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दल विपक्षी दल के सदस्यों को आउट करने की कोशिश करता है, जबकि वे आउट होने से बचते हैं। खेल में शरीर की चपलता, स्फूर्ति, द्रुत गति, पैरों की शक्ति और दलीय भाव सम्मिलित है, जिसमें खिलाड़ी बारी-बारी से रक्षा और आक्रमण करते हैं। हमारी कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं। 1. खेलें और सीखें। हम आनंददायी सत्रों में जहां संवादात्मक खेल खेलेंगे, वहीं सामूहिक अभ्यास के माध्यम से खो खो खेलना भी सीखेंगे। 2. कौशल विकास। हम खो खो खेल के विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए रोमांचक गतिविधियां करेंगे। 3. दलीय भाव के साथ काम करना सीखेंगे। हम खेल के दौरान एक साथ काम करने और एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे। आइए खो खो खेलते समय सीख और आनंद लेते हैं। खो खो 1 पृष्ठ 42 सिटिंग यानी बैठक। यहाँ एक तालिका दी गई है, जिस तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, एक ही स्थान पर तेजी से पैरों के पंजों पर दौड़ें, सिर से पैर तक खिंचाव करें। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, सिटिंग यानी बैठक। तालिका के तीसरे भाग में हैमस्ट्रिंग अर्थात पृष्ठ ऊर्ध्व जानुपेशीय समूह, पिंडली की पेशियों का खिंचाव व पैरों को व्युत क्रम में लाकर पंजों को छूना। तालिका का चौथा व अंतिम भाग है मुक्त चिंतन, शक्ति। सिटिंग अर्थात बैठक, स्टांस अर्थात प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1 निर्दिष्ट वर्ग में खड़े हों। बिंदु 2 दृष्टि सामने रखें। एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यान्वयन। बिंदु 1 भूमि पर बने एक वर्ग में अपने पंजों के बल बैठें। बिंदु 2 अपनी हथेलियों को भूमि पर रखें। अपनी अंगुलियों और अंगूठे से एक सेतु बनाएं। बिंदु 3 थोड़ा आगे की ओर झुकें। शरीर का भार दोनों कंधों और हाथों पर संतुलित होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। पृष्ठ के पहले भाग में 2 अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, जिसमें सिटिंग यानी बैठक की क्रिया को करते हुए 2 छात्र। उत्थानक खेल, एक चक्र पूरा करने के लिए खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा। खो खो प्रारंभिक मुद्रा में 20 सेकंड, उसके बाद 10 मीटर मेंढक कूद और 10 मीटर बत्तख चाल। मुक्त चिंतन, शक्ति। बिंदु 1 गतिविधि के दौरान आपने अपने शरीर के किस पेशीय समूह पर खिंचाव महसूस किया? बिंदु 2 उन गतिविधियों पर चर्चा करें जो शरीर के बल और सहनशीलता को विकसित करने में सहयोग करेंगी। क्या आप जानते हैं, सब जूनियर बालक बालिका
वर्ग के लिए खो खो खेल क्षेत्र का माप 14 गुणा 24 मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ 44। खो खो 2 चेजिंग अर्थात पीछा करना। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, अधो शरीर की घूर्णन गति, घुटनों को ऊपर उठाना व एड़ियों को नितंब तक लाना। तालिका के दूसरे हिस्से में कौशल, दौड़ना। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, फर्श का स्पर्श, पिंडली विस्तारण, पैरों को दुबकाकर खींचना। तालिका के चौथे व अंतिम हिस्से में मुक्त चिंतन, फुटवर्क अर्थात पद विन्यास, चेजिंग अर्थात पीछा करना, स्टांस अर्थात प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1 पीछा करने की शुरुआत बैठने की स्थिति से होगी जो हमने पिछले सत्र में सीखी थी। फुटवर्क अर्थात पद विन्यास। बिंदु 1 आप बाएं दिशा में जाने के लिए बायां पैर पहले निकालेंगे और दाएं दिशा में जाने के लिए दायां पैर पहले निकालेंगे। दौड़ने की तकनीक। बिंदु 1 अपने सिर को ऊपर उठाकर अपने शरीर को सीधा रखें। बिंदु 2 अपनी भुजाओं को परस्पर आगे से पीछे घुमाएं और स्वरक्षक अर्थात डिफेंडर की ओर ध्यान केंद्रित करके उसको आउट करने का प्रयास करें। पृष्ठ 45। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें धावक, अनुधावक, सक्रिय अनुधावक चेजिंग पीछा करने की क्रिया को करते हुए। उत्थानक खेल। एक प्रारंभिक रेखा पर एकत्रित हों और खो खो सिटिंग स्टांस अर्थात बैठक मुद्रा में बैठें। लंबी सीटी की आवाज पर समाप्ति रेखा की ओर दौड़ना शुरू करें और छोटी सीटी की आवाज पर बैठ जाएं। शिक्षक प्रत्येक सीटी के साथ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। गलत सीटी पर बैठना और उठना गलत माना जाएगा। मुक्त चिंतन, पद विन्यास। बिंदु 1 उठते समय के अपने फुटवर्क पर चर्चा करें जैसा कि कौशल अनुभाग में बताया गया है। बिंदु 2 खो खो खेल के आधारभूत नियमों को अपने शब्दों में विस्तार से बताएं। पृष्ठ 46। खो देना। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, कूदना, उठक बैठक, एड़ी का खिंचाव। दूसरे भाग में कौशल, खो देना अर्थात खो खो। तीसरे भाग में कूल डाउन, भुजा को सिर के ऊपर खींचना, धड़ का परिक्रमण, क्रॉस लेग पंजों को छूना। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, खो का अनुमान लगाना, खो देना। मौखिक और स्पर्श संकेत। खो का संकेत दल के साथी की पीठ पर छू करके खो बोलते हुए देते हैं। पीठ पर हाथ का लगना और खो शब्द का उच्चारण एक ही समय होना चाहिए। खो देते समय कम से कम एक पैर क्रॉस लेन के पीछे होना चाहिए। खो देने की तकनीक। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 छात्र खो देने की तकनीक की क्रिया करते हुए। पृष्ठ 47।
खो देने की तकनीक। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र की पीठ पर खो देने की तकनीक करते हुए। उत्थानक खेल। दो दल बनाइए और खो देने की सभी तकनीकों का प्रयोग कर खो खो खेल का अभ्यास करें। मुक्त चिंतन। खो प्राप्त करने का अनुमान। खो खो खेलते समय आपने कैसे अनुमान लगाया कि आपको खो कौन देगा? क्या आप जानते हैं? खो देने के 3 तरीके होते हैं। 1. सामान्य स्पर्श। 2. अर्ली खो। 3. लेट खो। पृष्ठ 48। सीधी रेखा में दौड़ना। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना और कूदना। नितंब श्रेणी, मांसपेशियों में खिंचाव। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, सीधी रेखा में दौड़ना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, कपोतासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, त्रुटियों को पहचानना व उनको सुधारना। सीधी रेखा में दौड़ना। दौड़ने का उचित स्वरूप। बिंदु 1, छाती और सिर को सीधा रखते हुए शरीर को उन्नत रखें। बिंदु 2, अपने हाथों की गति को सीधा और मैदान के समानांतर रखें। पृष्ठ के मध्य में एक चित्र दिया गया है जिसमें सीधी रेखा में दौड़ते हुए एक छात्र। पृष्ठ 49। त्वरण अभ्यास। बिंदु 1, त्वरित शुरुआत करने और तेजी से गति बढ़ाने का अभ्यास करें। इससे तेजी से पीछा करने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। आगे की ओर जाने वाली गति पर ध्यान केंद्रित करें। बिंदु 2, धावन पथ का निर्माण करने के लिए सूचक चिन्ह या शंकु का उपयोग करें और एक सीधी रेखा बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि को अंतिम बिंदु पर केंद्रित रखने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें। उत्थानक खेल। संशोधित शटल रन। 10 मीटर की 2 समानांतर रेखाएं खींचें जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। खिलाड़ी स्टांस की मुद्रा में बैठेंगे। सीटी की आवाज पर वे उठेंगे और अंतिम रेखा की ओर दौड़ेंगे और फिर प्रारंभिक बिंदु अर्थात जहां से दौड़ प्रारंभ की थी की ओर वापस आएंगे। यदि पैर सीमा रेखा को छूता है या शरीर दिशा विशेष की ओर मुड़ जाता है तो खिलाड़ी को प्रारंभ रेखा से फिर से पुनः प्रारंभ करना होगा। जो सबसे पहले दौड़ समाप्त करेगा वह विजेता होगा। मुक्त चिंतन। त्रुटियों को पहचानना और सुधार के चरण। उस गलती को पहचानें और समझें जो आपने संभवतया पूर्व में की थी। दौड़ प्रारंभ करने हेतु दिए गए दृश्य व श्रव्य संकेतों को समझने में आपसे जो त्रुटियां हुईं उनको खोजना और पहचानना। पृष्ठ 50। डॉजिंग अर्थात चकमा देना। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, फिसलना और घुड़चाल से दौड़ना, घुटने को सीने से लगाना और क्वाड्रीसेप का खिंचाव। कौशल। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, चकमा देना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन,
आगे व पीछे की ओर झुकना, कमर व पैरों की संधियों का घूर्णन व्यायाम। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, किसी खिलाड़ी के पैरों द्वारा चकमा देना। चकमा देना अर्थात रक्षक। बिंदु 1, यह खो खो खेल में रक्षक अर्थात धावक के लिए एक कौशल है, क्योंकि यह उन्हें तेजी से आगे बढ़ने हेतु व पीछा करने वाले अनुधावक द्वारा किए गए आउट करने के प्रयासों से बचने का उपक्रम है। अनुधावक के प्रयासों से बचने में चकमा देना काम आता है। प्रभावी चकमा देने के लिए कदमों का त्वरित परिवर्तन, चपलता और रणनीतिक सूझबूझ का संयोजन सम्मिलित होता है। झुकाव। बिंदु 1, धावक अपने शरीर को एक दिशा में झुकाते हैं और पीछा करने वालों को इनकी इच्छित दिशा के बारे में गुमराह करने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ते हैं। इससे धावक अनुधावक से बचने के लिए सुरक्षित मार्ग खोज लेता है। पृष्ठ 51, त्वरित रूप से पलटना। बिंदु 1, त्वरित गति से मुड़ना और पिवोट अर्थात पंजे या एड़ी से पूरे शरीर को दिशा परिवर्तन कर देना आपको शीघ्रता से दिशा बदलने में सहयोग करते हैं, जिससे पीछा करने वाले के लिए आपकी आगामी दिशा का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। गति को बदलना अर्थात अनुधावक। बिंदु 1, आप समान गति से पीछा करते हुए अचानक गतिविधि को त्वरित या धीमी करके अपने विरोधी को पकड़ते हैं। पृष्ठ के अंतिम भाग में डॉजिंग अर्थात चकमा देना क्रिया को करते हुए कुछ छात्रों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 52, उत्थानक खेल। सुरक्षा की ओर बढ़ें। बिंदु 1, 20 मीटर पर प्रारंभिक रेखा और अंतिम अर्थात फिनिश रेखा को चिन्हित करें। खिलाड़ियों को 2 भागों में विभाजित करें। बिंदु 2, धावक प्रारंभिक रेखा पर खड़े होंगे और अनुधावक मध्य भाग पर खड़े होंगे। बिंदु 3, धावकों को दौड़ना होता है और अनुधावकों को चकमा देना होता है। बिना आउट किए हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होता है। बिंदु 5, अंतिम रेखा तक पहुंचने वाले सदस्यों की संख्या दल द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या होगी। बिंदु 5, अब भूमिकाएं बदलें और फिर से खेलें। मुक्त चिंतन, अनुपयुक्त कदम। एक दिशा में अपना कंधा झुकाकर और दिग्भ्रमित करके दूसरी दिशा में जाकर किसी खिलाड़ी को भ्रमित करने की अपनी रणनीति विस्तार से समझाएं। पृष्ठ 53, जिगजैग अर्थात उत्तरोत्तर तिरछी दौड़। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, कमर व पैरों की पेशियों का खिंचाव, आगे की ओर त्वरित कूदने का व्यायाम, एकल व दोनों पैरों के साथ व्यायाम, बैठक कूद। तालिका के दूसरे भाग में कौशल जिगजैग दौड़। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, कपोतासन, शैशवासन व भुजंगासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय, जिगजैग दौड़। खो खो खेल में 2 प्रकार के जिगजैग का उपयोग किया जाता है, एक सीधी दौड़ एवं दूसरी तिरछी दौड़। धीमी गति।
बिंदु 1, धीरे से चलकर व दौड़कर जिग-जैग गति प्रारंभ करें। दिशा परिवर्तन व कदमों के उचित स्थापन पर ध्यान केंद्रित रखें। बिंदु 2, खो-खो की विशिष्ट गतिविधियों में चकमा देना, पकड़ना एवं नियंत्रित तरीके से धावक या अनुधावक को पकड़ना। बिंदु 3, खिलाड़ी को धीरे धीरे जिग-जैग गति बढ़ानी चाहिए एवं त्वरित व नियंत्रित गति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पृष्ठ 54। इस पृष्ठ में 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें जिग-जैग उत्तरोत्तर तिरछी दौड़ की क्रिया करते हुए कुछ चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 55, पार्श्व गतियां अर्थात विधि मुक्त। बिंदु 1, जब आप शंकुओं के बीच दिशा बदलते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के पार्श्व रखकर अभ्यास करें। इससे चपलता एवं समन्वय में सुधार करने में सहायता मिलती है। यादृच्छिकीकरण अर्थात किसी प्रकार से। बिंदु 1, एक बार जब खिलाड़ी आश्वस्त हो जाता है कि शिक्षक जिग-जैग पैटर्न में यादृच्छिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश देना या दृश्य संकेतों का उपयोग करेंगे तो प्रतिभागी का तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए चुनौती देना। उत्थानक खेल, खो-खो खेल खेलना, सिंगल चेन पोल टू पोल दौड़ कौशल के साथ खो-खो खेलें। सबसे कम समय में मैदान कोर्ट का दौड़कर चक्र पूर्ण करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय, खो-खो खेलते समय अपना अनुभव साझा करें कि आपने यादृच्छिक, दृश्य संकेत या प्रारंभिक संकेतों का अनुमान कैसे लगाया। पृष्ठ 56, पोल टर्न अर्थात स्तंभ पर घूमना। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, बाएं दाएं चलना, पीछे चलना, धीमी दौड़ का अभ्यास करना। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, पोल पर घूमना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, धनुरासन, मकरासन, चक्रासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, पोल पर घूमने की विधियां। पोल पर घूमना एक कौशल है जिसका उपयोग त्वरित गति से घूमकर अनुधावकों द्वारा धावकों को छूने या आउट करने के लिए किया जाता है। पोल तक पहुंचना। बिंदु 1, जब आप पोल के पास जाएं तो नियंत्रित और संतुलित रहें। दौड़ें और जब आप घूमें तो अपनी दृष्टि पोल पर रखें। एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यान्वयन। बिंदु 1, जैसे ही आप पोल पर पहुंचते हैं, पोल के पास वाला अपना भीतरी पैर अर्थात जो पैर पोल के करीब होता है रखकर मुड़ना प्रारंभ करें। बिंदु 2, पैर से धुरी गति का उपयोग करके अपने शरीर को मुड़ने वाली दिशा की ओर घुमाएं। बिंदु 3, साथ ही अपने मुक्त पैर को अपने मुड़ने वाली दिशा में पोल से दूरी रखते हुए दूसरे पैर की ओर घुमाएं। पृष्ठ 57। पृष्ठ 57 में पोल टर्न, स्तंभ पर घूमना। इस पृष्ठ में पोल टर्न अर्थात स्तंभ पर घूमने की 4 क्रियाएं अलग अलग दी गई हैं, जिसमें 4 छात्र अलग अलग मुद्राएं करते हुए। पोल टर्न स्तंभ पर घूमने की क्रिया को 4
अलग अलग चित्रों में दिया गया है। पृष्ठ 58। धक्का देना। बिंदु 1। जैसे ही आप प्रवाह की ओर दिशा में मुड़ते हैं, इसी के साथ पोल पर दिशा के विपरीत धक्का लगाएं। उत्थानक खेल। पोल शटल दौड़। 2 दल बनाएं। जो दल कम समय में पोल शटल दौड़ पूरी कर लेगा, वह दल विजेता होगा। दल के सदस्यों को पोल से 4 मीटर की दूरी पर बैठने के लिए कहें। दल का पहला खिलाड़ी पोल की ओर दौड़ता है, चक्र पूर्ण कर वापस आता है और दूसरे खिलाड़ी को खो देता है। अगला खिलाड़ी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी खिलाड़ी शटल दौड़ पूरी नहीं कर लेते। दौड़ की शुरुआत में और दौड़ के अंत में समय नोट किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा दल भी इसी प्रक्रिया को दोहराएगा। मुक्त चिंतन। पोल पर घूमने की तकनीक। इस बात पर चर्चा करें कि पोल पर घूमते समय कोहनी मोड़कर और कोहनी बिना मोड़े की गई क्रिया में क्या विविधता थी। पृष्ठ 59। कवरिंग चेज। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना और कूदते रहना। नितंब व पेल्विक यानी श्रोणी, मांसपेशियों में खिंचाव। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, कवरिंग चेज। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, छाती की पेशियों का खिंचाव, स्कंध संधि घूर्णन, स्कंध संधि का विपरीत दिशा में खिंचाव। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, पूर्वानुमान। कवरिंग चेज। कवरिंग। बिंदु 1। कवरिंग करने से खिलाड़ी को अनुधावक दल की अर्थात पीछा करने वाली रणनीति के महत्व को समझने में सहायता मिलती है, जिससे अन्य धावक अपना रणनीतिक समन्वय स्थापित कर सकते हैं। साथ ही वे उचित दूरी बनाए रखते हुए और धावक का प्रभावी रूप से पीछा किया जाए, इस महत्वपूर्ण क्रिया को भी सीखेंगे। समन्वय गतिविधियां। बिंदु 1। इसमें धावकों की गति को समझना और उसके अनुसार अपनी शैली समायोजित करना निहित है। इस कौशल में अनुधावक खड़ा होता है और सीधी रेखा में धावक की ओर चलता है, और जब भी उसे अवसर मिलता है तो अनुधावक तीव्र गति से सीधे बाएं या दाएं चाल बनाकर धावक की ओर लपकता है। पृष्ठ संख्या 60। पृष्ठ में एक चित्र दिया गया है जिसमें कवरिंग चेज की क्रिया को करते हुए कुछ छात्र दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से पीछा करने का अभ्यास। बिंदु 1। अनुधावकों द्वारा 1 प्रति 1 धावकों का पीछा करने का अभ्यास करें, जहां कवरिंग करने वाले अनुधावक एक ही धावक का पीछा करने का प्रयास करते हैं। यह आपके कौशल जैसे गति, समय और धावकों की गतिविधियों का अनुमान लगाने की क्षमता को सशक्त, गति, समय और धावकों की गतिविधियों का अनुमान लगाने की क्षमता को और सशक्त बनाने में सहयोग करता है। पृष्ठ 61। उत्थानक खेल। कवरिंग चेज रिले। 2 दल अ और ब बनाए। जो दल पहले प्रक्रिया पूर्ण करेगा वह मैच जीतेगा। दल अ
सबसे पहले केंद्र रेखा पर बैठता है। दल अ के खिलाड़ी को सिटिंग स्टांस अर्थात बैठने की स्थिति में खो मिलता है। तब खिलाड़ी क्रॉस लाइन में 3 कदम चलता है एवं बाएं ओर आक्रमण करता है और 45 डिग्री के कोण पर रखे शंकु को छूता है और बाएं ओर मुड़ता है तथा वर्ग संख्या 2 में बैठे हुए दूसरे खिलाड़ी को खो देने के लिए वापस आता है। सभी खिलाड़ी इसे तब तक दोहराते हैं जब तक कि 8वां खिलाड़ी ऐसा न करते और पोल को छूने के लिए वापस न आ जाए। दूसरा दल भी यही प्रक्रिया दोहराता है। इसी प्रकार उसी रिले को दाएं ओर मुड़कर भी खेला जा सकता है। जो दल न्यूनतम समय में रिले समाप्त करता है वह खेल जीत जाता है। मुक्त चिंतन, पूर्वानुमान, कवर करने व पीछा करने की रणनीति की सचित्र व्याख्या करें कि कैसे कवर करने के अवसर का अनुमान लगाया जाए और फिर पीछा किया जाए। क्या आप जानते हैं, खो प्राप्त करते समय अनुधावक के दोनों हाथ केंद्रीय रेखा से बाहर होने चाहिए। पृष्ठ 62। चेन खो। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना और कूदना, नितंब और श्रोणी अर्थात पेल्विक मांसपेशियों में खिंचाव। वार्म अप, छलांग लगाना और कूदना, नितंब और श्रोणी अर्थात पेल्विक मांसपेशियों में खिंचाव। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, चेन खो। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, धड़ परिक्रमण, पिंडलिका खिंचाव, अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी अर्थात क्वाड्रिसेप का खिंचाव। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय। चेन खो। अवधारणा। बिंदु 1, आप व आपका दल जो धावकों का पीछा करेगा अनुधावकों के सहयोग से अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिसका उद्देश्य धावक को एक दिशा में सीमित कर उन्हें केंद्रीय रेखा को पार करने से रोकना है। स्थान। बिंदु 1, सुनिश्चित करें कि आप चेन में अपनी निर्दिष्ट स्थिति को समझते हैं। मैच के प्रारंभ में खिलाड़ियों को जिस क्रम में खड़ा किया गया है उसके आधार पर स्थान आवंटित किए जाएंगे। चेन में प्रत्येक खिलाड़ी की अवरोध को बनाए रखने में एक विशिष्ट भूमिका होती है। पृष्ठ 63। समय और समन्वय। बिंदु 1, एक सशक्त रक्षात्मक संरचना बनाए रखने के लिए आपको एक इकाई के रूप में एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रारंभ में धीमी गति में चेन का अभ्यास करें और केवल क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। पृष्ठ के निचले हिस्से में चेन खो को खेलते हुए कुछ बच्चों के 3 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 64। हस्त व मौखिक संकेत। बिंदु 1, चेन प्रारंभ करने के लिए हाथ और ध्वनि संकेत का उपयोग करें। खिलाड़ियों को इस बात की सूचना होनी चाहिए कि कब चेन बनाना शुरू करना है और धावकों की गति के आधार पर अपनी स्थिति को कब समायोजित करना है। उत्थानक खेल। सिटिंग रिले रेस। 2 दल बनाएं जिसमें प्रत्येक दल में 9 सदस्य हों। प्रत्येक दल से एक खिलाड़ी खड़ा होगा, अन्य
2 से 3 मीटर की दूरी पर खो खो की स्थिति में बैठें। लेन के सामने खड़ा खिलाड़ी पास बैठे साथी की ओर दौड़कर दौड़ प्रारंभ करेगा और फिर उनकी पीठ पर खो देगा और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंतिम साथी प्रक्रिया दोहराते हुए दौड़ पूरी नहीं कर लेता। जो दल पहले प्रक्रिया पूर्ण करेगा वह विजेता होगा। मुक्त चिंतन। प्रतिक्रिया समय। विस्तार से बताएं कि आपने खो का अनुमान कैसे लगाया और खो और पीछा करने के लिए खड़े होने के बीच के समय को कैसे कम किया जाए। पृष्ठ 65। फेक खो अर्थात भ्रामक खो। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं: वार्म अप, फिसलना और घुड़चाल में दौड़ना, घुटने को सीने तक खींचना और क्वाड्रीसेप का खिंचाव। तालिका के दूसरे हिस्से में कौशल फेक खो। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, कपोतासन, शैशवासन तथा भुजंगासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, अप्रत्याशित फेक खो। फेक खो बिंदु 1। यह धावकों को गुमराह करने, उन्हें आउट करने के अवसर उपलब्ध करवाने की एक रणनीति है। समय और अप्रत्याशितता। बिंदु 1। समय और अप्रत्याशितता बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप फेक खो को क्रियान्वित करते हैं, खेल की निरंतरता बनाए रखते हुए फेक खो को संपूर्ण व समग्र खेल में ऐसे संयोजित करना चाहिए कि क्रिया निर्बाध चलती रहे। प्रतिक्रिया समय का अभ्यास। बिंदु 1। ऐसे परिदृश्य स्थापित करें जहां आपको सूत्रों या संकेतों पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता हो। अपनी प्रतिक्रिया में फेक खो को सम्मिलित करने से वास्तविक खेल समय के फेक खो को और अधिक सहजता से दे पाने में सरलता रहती है। पृष्ठ 66। पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में फेक खो यानी भ्रामक खो क्रिया को करते हुए कुछ छात्रों के चित्र दिए गए हैं। स्पर्धात्मक रूप में फेक खो कौशल का अभ्यास। बिंदु 1। प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासों का आयोजन करें जो विशेष रूप से फेक खो पर ध्यान केंद्रित करते हों। उदाहरण के लिए 1 पर 1 की स्थिति बनाकर खेलें ताकि आप धावक तक पहुंचने के लिए फेक खो का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। पृष्ठ 67। उत्थानक खेल। फेक खो के सम्राट। 9 खिलाड़ी प्रति दल की संख्या से 3 से 4 दल बनाएं। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों को खो खो की संरचना में बैठेंगे। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों को खो खो की संरचना में बैठेंगे एवं एक खिलाड़ी खेल प्रारंभ करेगा। प्रत्येक दल का लक्ष्य जल्दी से जल्दी 3 वास्तविक खो और 2 फेक खो देना है। 5 खो पूर्ण होते ही ऊंचे स्वर में पंचम का उद्घोष करना है। पहले समाप्त करने वाला दल विजेता होगा। जो दल पहले समाप्त करेगा वही प्रथम रहेगा। मुक्त चिंतन, अप्रत्याशित फेक खो। चर्चा करें कि आपके फेक खो का
कोई पूर्वानुमान न लगा सके, ऐसा कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं, फेक खो का उपयोग पोल के पास भी किया जाता है। पृष्ठ 68। पोल डाइव। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, जंपिंग जैक, मेंढक कूद, सीना व पीठ की पेशियां क्वाड्रिसेप का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, पोल डाइव। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, ट्राइसेप्स का विस्तारण, धड़ का परिक्रमण, पैरों को क्रॉस करके पंजों को छुएं। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, पोल डाइव के लिए कदमों का समुचित प्रयोग व सुरक्षात्मक प्रयास। पोल डाइव। अप्रोच अर्थात पहुंच। बिंदु 1, त्वरित गति के लिए जैसे ही आप पोल के समीप पहुंचते हैं, नियमित और सुरक्षित गति बनाए रखें। एग्जीक्यूशन अर्थात क्रियान्वयन। बिंदु 1, अपने शरीर को भूमि की ओर नीचे झुकाएं और डाइव यानी गोता मारने की दिशा में थोड़ा झुके रहें। बिंदु 2, जैसे ही आप पोल तक पहुंचते हैं, आप पोल के बाएं ओर से डाइव मारते हैं। अपने बाएं पंजों को पोल के बगल रखें और डाइव करने के लिए दाहिने हाथ से पोल को पकड़ें। यदि आप दाएं ओर से पोल डाइव कर रहे हैं तो दाएं पैर को पोल के बगल में रखें और बाएं हाथ से पोल को पकड़ें। बिंदु 3, खिलाड़ी को आउट करने के लिए अपने हाथ और धड़ की गति बढ़ाएं। पोल से धक्का प्राप्त करना। पृष्ठ संख्या 69। पोल से धक्का प्राप्त करना। बिंदु 1, जैसे ही डाइव पूरी होने लगे, बाहरी पैर और दोनों हाथों से पोल को धक्का दें। डाइव से बाहर निकलने के लिए अपने बाहर वाले पैर को पोल के चारों ओर घुमाएं। इस पृष्ठ में पोल डाइव करते हुए एक छात्र का चित्र दिया हुआ है। मुक्त चिंतन। पोल डाइव के लिए फुटवर्क और सुरक्षा। बिंदु 1, पोल डाइव करने के लिए फुटवर्क क्यों महत्वपूर्ण है? उचित उदाहरणों के साथ समझाएं। बिंदु 2, सिर या पैर को पोल से टकराने से बचाने के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशों की एक सूची बनाएं। पृष्ठ 70। उत्थानक खेल। कोहनियों का द्वंद्व। 2 दल बनाएं। दोनों दलों को लगभग 6 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में एक दूसरे के सामने खड़ा करें। प्रत्येक दल का एक खिलाड़ी मध्य में आएगा और एक दूसरे की कोहनी, जैसा कि चित्र में दिया गया है, बंद कर देगा। दोनों खिलाड़ी वृत्ताकार घूमते हुए किसी लोकगीत की 1 या 2 पंक्तियां गाएंगे। जैसे ही छंद समाप्त या पूर्ण होगा, दोनों खिलाड़ियों में से कोई दूसरे खिलाड़ी को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लेता है। उसे 1 अंक मिलता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी को अपनी बारी न मिल जाए। पृष्ठ के निचले हिस्से में कोहनियों का द्वंद्व करते हुए कुछ छात्र व छात्राएं
चित्र में दी गई हैं। पृष्ठ 71 टो टेपिंग अर्थात पैर के पंजों को छूना। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, कमर व पैर की पेशियों का परिक्रमण, घुटने को सीने तक उठाना और एड़ियां नितंब तक लाना। तालिका के दूसरे भाग में कौशल, पैर के पंजों को छूना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, कमर व पैर की पेशियों का परिक्रमण, कमर व पैर की पेशियों का परिक्रमणबद्ध कोणासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, प्रसार के लिए खिंचाव, टो टेपिंग अर्थात पैर के पंजों को छूना। स्थिति बिंदु 1, खिलाड़ी बैठने की स्थिति में होगा। जैसा कि हमने पहले सीख रखा है, धावक की क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार होंगे। ध्यान और पूर्वानुमान बिंदु 1, आपको धावक की गति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसकी गति, दिशा और स्वरूप का अनुमान लगाना है कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। समय बिंदु 1, समय महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे धावक पास में आता है, आपको अपना एक हाथ बढ़ाते हुए धावक के पैर के पंजों अथवा बिना केंद्रीय रेखा पर गिरे हुए पैर को छूने की कोशिश करनी चाहिए। पृष्ठ 72 पृष्ठ के प्रारंभ में टो टेपिंग अर्थात पैर के पंजों को छूने की क्रिया को करते हुए कुछ छात्रों का चित्र दिया गया है। उत्थानक खेल, उत्थानक खेल। पृष्ठ संख्या 72 उत्थानक खेल, शंकु अर्थात कोन पकड़ना। लगभग 3 से 5 मीटर की दूरी पर एक प्रारंभिक रेखा और प्रतिबंधित रेखा चिन्हित करें। नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार 3 शंकु को प्रतिबंधित रेखा से 1 मीटर की दूरी पर रखें। प्रत्येक खिलाड़ी प्रारंभिक रेखा से दौड़ते हुए निर्देशों के अनुसार खिलाड़ी अर्थात मध्य, दाएं, बाएं शंकु की तरफ दौड़ेगा और प्रतिबंधित रेखा को पार किए बिना शंकु को छुएगा। शिक्षक निर्देशों के मध्य समय अंतरालों को धीरे धीरे कम करेगा। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 शंकु दिए गए हैं, जिनके नीचे शंकु को छूने के लिए रेखा पार न करें दिया गया है तथा साथ ही प्रतिबंधित रेखा की ओर इंगित किया गया है। इस चित्र के नीचे प्रारंभिक रेखा लिखा हुआ है। मुक्त चिंतन, पहुंचने के लिए खिंचाव। विद्यार्थी प्रतिबंधित रेखा को काटे बिना शंकु तक पहुंचने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक पर चर्चा करेंगे। पृष्ठ 73 3-2-3 चेन खो। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग व कूदना, नितंब व श्रोणी का मांसपेशियों का खिंचाव। तालिका के दूसरे भाग में कौशल 3-2-3 चेन। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, लंजेज अर्थात पैरों को आगे व पीछे ले जाकर बारी बारी से झुलाना। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन,
प्रदर्शन की सराहना करना। 3-2-3 चेन। धारणा। बिंदु 1। खो खो खेल में 3-2-3 चेन में आगे 3 अनुधावक, मध्य में 2 और पीछे की ओर 3 के साथ खेलते हैं। यह विशिष्ट रक्षात्मक युक्ति होती है। इस संरचना का उपयोग एक सुदृढ़ रक्षा कवच बनाता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। स्थिति। बिंदु 1। यह सुनिश्चित करें कि आप 3-2-3 में स्वयं के लिए निर्दिष्ट स्थिति को समझ गए होंगे। खिलाड़ी मैच के प्रारंभ से ही आवंटित क्रम के अनुसार खेल क्षेत्र में उतरते हैं। चेन में प्रत्येक खिलाड़ी के पास बाधा को पार करने के लिए एक विशिष्ट भूमिका होती है। पृष्ठ 74। पृष्ठ के प्रारंभ में 3-2-3 चेन खो की क्रिया को करते हुए एक छात्र का चित्र दिया गया है। प्रदर्शन। बिंदु 1। 3-2-3 चेन गठन में प्रत्येक खिलाड़ी जो सम्मुख, मध्य या पृष्ठ भाग में होगा तथा उक्त भूमिकाओं का निर्वहन इस प्रकार करेगा ताकि सक्षमता से धावक को पकड़ा जा सके। इसका निर्धारण आपके शिक्षक करेंगे ताकि प्रदर्शन हेतु प्रत्येक स्थिति की भूमिका को संप्रेषित किया जा सके। अभ्यास। बिंदु 1। शुरुआत में अनुधावक के बिना 3-2-3 चेन बनाने का अभ्यास शुरू करें। इससे चेन बनाने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और विपक्षी दल के दबाव के बिना अपनी गति व क्रियाओं को सुदृढ़ कर सकेंगे। पृष्ठ 75। उत्थानक खेल, स्टैंडिंग खो खो अर्थात खड़े खड़े खो खो। एक वृत्त बनाएं। 6 दलों का गठन करें और वृत्त के किनारे पर खड़े हो जाएं। आप में से एक अनुधावक होगा और सारे धावक होंगे। अनुधावक वृत्त में प्रवेश कर सकता है, लेकिन धावक नहीं। जब धावक उस पर जाना चाहे तभी घेरे में प्रवेश की अनुमति है। फिर धावक उस पंक्ति में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें अंतिम व्यक्ति धावक है। अनुधावक अगर धावक को पकड़ लेता है तो धावक अनुधावक में परिवर्तित हो जाता है। मुक्त चिंतन। प्रदर्शन की सराहना। क्या आप प्रतिद्वंद्वी दलों के खिलाड़ी के प्रदर्शन की सराहना करेंगे और क्यों? इकाई 3 यहीं संपन्न होती है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।